ध्यान से देखिए कक्षा 9 में आज हम लोग जो है भौतिक विज्ञान का पहला लेसन पढ़ेंगे, क्योंकि पहला लेसन रसायन विज्ञान का था। हमारे आसपास के पदार्थ के बारे में हमने अध्ययन किया। अब जो ये आप किताब उठाएंगे अपनी भौतिक विज्ञान यानी कि विज्ञान का 11वां लेसन भौतिक विज्ञान का है, जिसमें आपको पढ़ना क्या है, ध्यान से देखेंगे। इस लेसन का नाम नहीं है गति। गति किसे कहते भाई? यदि किसी कण की जो है स्थिति समय परिवर्तन के साथ बदलती है। यदि कोई कण है और समय जैसे जैसे आपका परिवर्तित होगा, अगर उसकी स्थिति समय परिवर्तन के साथ बदल जाती है तो वह उसकी गति अवस्था कहलाती है। यदि उसकी स्थिति समय परिवर्तन के साथ न बदले तो वह उसकी क्या कहलाएगी? विराम अवस्था कहलाएगी। जैसे हमने मेज पर जो है एक जो है डस्टर रख दिया, तो डस्टर को आज हम छोड़कर चले गए तो कल भी उसी स्थिति में रहेगा जब हम आएंगे। तो समय तो बदल गया लेकिन डस्टर की स्थिति परिवर्तित नहीं हुई है। तो इसका मतलब यह है कि इसकी अवस्था जो है विराम अवस्था कहलाएगी। यदि हम अगर बात करें गति के बारे में, तो गति के बारे में अध्ययन करने से मतलब यह है कि कोई वस्तु जिस अवस्था में है, अगर समय बदल रहा है और समय बदलने के साथ साथ वो अपनी अवस्था को भी परिवर्तित करती है, तो वह उसकी गति अवस्था कहलाती। गति के बहुत सारे प्रकार हैं, जिनमें से हम कुछ गति के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यह लिखा है गति के प्रकार। हमने आपको बता दिया कि गति के प्रकार क्या होता है। भाई गति क्या होती है? गति के प्रकार बहुत सारे हैं। जैसे सरल रेखीय या स्थानांतरित गति। कहने का मतलब हमारा ये है कि स्थानांतरित या सरल गति क्या होती है। यानी जब किसी कण की जो है, जब कोई कण जो गति करता है और उसका पथ जो है सरल रेखा में, तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाएगी। यानी जब कोई कण एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति क्या कहलाएगी? सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे ट्रेन जो होती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाती है, तो उसका जो पथ होता है सरल रेखीय गति को प्रदर्शित करता है। या हम आकाश में अपने हाथ में गेंद लिए हुए और ऊपर से अचानक छोड़ देंगे तो उस कण या उस गेंद की जो गति होगी वह सरल रेखीय गति कहलाए। दूसरा है वृत्ताकार गति। वृत्ताकार का मतलब ये या घूर्णन गति आप उसको कहें। यानी जब कोई कण एक वृत्ताकार पथ पर गति करता है, यानी जब कोई कण जो है एक वृत्ताकार पथ पर गमन करता है या गति करता है, तो उसकी गति जो है घूर्णन गति या वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे अगर हम बात करें घड़ी के सुई की, तो घड़ी की जो सुई होती है वह एक वृत्ताकार पथ पर क्या करती है? गमन करती है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाती। एक होता है दोलनीय अथवा कंपनिक गति। तो जब कोई कण जो है एक निश्चित बिंदु के इधर उधर कंपन करता है, कि जब कोई कण एक निश्चित बिंदु के इधर उधर कंपन करता है तो उसकी गति को हम दोलनीय अथवा कंपनिक दोलनी गति कहते हैं। पहले अगर उसका आयाम बहुत छोटा हो तो उसी गति को हम क्या कहेंगे? कंपनिक गति भी कह सकते हैं। जैसे आप पेंडुलम देखे होंगे, घड़ी का पेंडुलम जो है एक निश्चित स्थिति के इधर जाएगा फिर इधर आता है, यानी वह जो है निरंतर अपने निश्चित पथ पर ही क्या करेगा? गमन करता है, तो उसकी गति क्या कहलाएगी? दोलनीय अथवा कंपनिक गति कहलाती। अब गति के संबंध में कुछ मूलभूत शब्द हैं, उन शब्दों के बारे में आप जानेंगे और उसके बाद ध्यान से देखेंगे निर्देश बिंदु क्या है। जैसे मूल बिंदु नहीं कहते हैं, मूल बिंदु मतलब निर्देश बिंदु, यानी जिसको आप ओरिजिन, इंग्लिश में ओरिजिन कहते हैं, उसी को हम जो है निर्देश बिंदु कहते हैं। वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है, यानी वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी कण की गति का अध्ययन किया जाता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। अब पढ़ेंगे दूरी के बारे में। यानी किसी दूरी क्या है? किसी कण के द्वारा तय किया गया, किसी कण के द्वारा तय किए गए पथ की जो लंबाई होती है,
जैसे कोई कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहा है, तो उसके जो द्वारा तय किया गया जो पथ की लंबाई है, वह पथ की लंबाई ही दूरी कहलाती। अब हम पढ़ेंगे विस्थापन के बारे में। विस्थापन पहले गति में जो है थोड़ा सा और देखें। गति एक अदिश राशि है, इसका मात्रक मीटर होता है। यानी एमकेएस पद्धति अगर देखा जाए, एमकेएस पद्धति होती है मात्रक की, उसमें मीटर होता है। एसआई पद्धति में 20 को हम मीटर ही लिखते हैं। अब विस्थापन की बात करते हैं तो किसी भी कण के द्वारा चली गई दूरी, अर्थात हम कह सकते हैं किसी कण की प्रारंभिक, किसी गतिशील कण की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति, यानी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी, किसी गतिशील कण के अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो दूरी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सदिश राशि है, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। विस्थापन का मान ऋणात्मक, धनात्मक और शून्य भी हो सकता है, लेकिन दूरी कभी शून्य नहीं होती, वह सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक भी नहीं होती है। अब यहाँ पर अगर देखें दूरी और विस्थापन के बीच संबंध का, तो विस्थापन का मान हमेशा दूरी से छोटा या उसके बराबर हो सकता है, परंतु हम अगर देखें विस्थापन और दूरी के बीच संबंध का, तो दूरी और विस्थापन का मान सदैव 1 से क्या होता है? कम होगा। दूरी और विस्थापन के बीच जो अनुपात होगा वह सदैव 1 से क्या होगा? कम होगा। इस वीडियो में हम लोग यही तक पढ़ेंगे। धन्यवाद।